स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ओके, अब देखिए क्या बोला है कि पाई को डिफाइन किया गया कैसे, ऐसे यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है ये दिया है पाई इज इक्वल टू क्या, सी अपान डी। पाई इज इक्वल टू सी अपान डी। सी क्या है, सर्कमफ्रेंस है, और डी जो आपका है ये डायमीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट दैट फैक्ट पाई इज इरेशनल। तो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं पाई इज इक्वल टू सी अपान डी, ये स्टेटमेंट ये इसका विरोध कर रहा है कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पहले समझते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि पाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 22/7 होती है। क्लियर। लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है। हम पाई की जगह पे 22/7 इसलिए लिख लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, ईजी हो जाए। ठीक है, नहीं तो पाई का अगर डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग देखेंगे तो ये तो ना तो रिपीटिंग डेसिमल होता है और ना ही ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। इसका मतलब ये इरेशनल होता है। जब किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं। तो पाई भी जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो लिखा गया है सी अपान डी, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे सी अपान डी को देखने पे लग रहा है कि पाई भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो उसके आगे देखिए क्या कह रहा है, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। तो आप इस यहाँ जो ये विरोध हो रहा है इस कथन का, सी अपान डी से पता चल रहा है कि ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन हम जानते हैं कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि पाई एक इरेशनल नंबर बना रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं सी जो है एक सरकमफ्रेंस है। क्लियर। अब देखिए, और डी जो है एक डायमीटर है। अब यहाँ पे सब कुछ रिलेटेड है मेजरमेंट से, समझे, मेजरमेंट से। अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं किसी भी डायमीटर का, तो मान लीजिए हमारे पास आ गया 3.095678। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो आता नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें अंतर होता है, किसमें, डायमीटर में। क्लियर, डायमीटर में कुछ ना कुछ अंतर होता है। लेकिन हम लोग इसको अगर लिखते हैं तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए या फिर अपनी सहूलियत के लिए इसको 3.1 लिख देते हैं। 3.095678 की जगह पे हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, 3.1। ये एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली तो ये होता है, एक्चुअल में ये एक रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, लेकिन अब कैलकुलेशन को हम लोग आसान करने के लिए इसको रेशनल नंबर बना के हम लोग क्या लिख देते हैं, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये देख रहे हैं ये वाला तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए ये रेशनल हो गया और ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ये हो गया रेशनल नंबर। क्लियर। तो अब देखिए एक चीज़ और समझते हैं। हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो वो इरेशनल होता है। हमने ये भी बताया है कि किसी रेशनल को अगर इरेशनल से डिवाइड करें तो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर किसी इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो ये रेशनल भी हो सकता है या फिर ये इरेशनल भी हो सकता है। क्लियर। तो ध्यान से अगर देखें तो यहाँ पे जो हमारा डी गिवन है ये एक क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग किसी भी डायमीटर को अगर मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं। तो यहाँ पे जो डी है अगर वो आई होता है, आई मतलब क्या, इरेशनल अगर होता है तो ऊपर का रेशनल है। तो देखिए डायमीटर अगर हमारा इरेशनल होता है और ऊपर का रेशनल होता है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। अगर उल्टा समझते हैं, सर्कमफ्रेंस जो हमारा है अगर वो इरेशनल होगा और डायमीटर रेशनल होता है तब भी ये क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा। और मान लीजिए सी जो है वो भी इरेशनल है और डी जो वो भी इरेशनल है। दोनों को इरेशनल से अगर डिवाइड करेंगे तो भी हमारा क्या आ सकता है, इरेशनल नंबर आ सकता है। क्लियर। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू सी अपान डी गिवन है ये एक क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, यही पूछा था कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं रिजल्ट में, हैंस हेयर लिख दीजिए, हेयर आइदर, कलर चेंज कर लेते हैं, आइदर सी और डी। ठीक है, और बोथ
सी एंड डी, बोथ सी एंड डी कैन बी इरेशनल। सी और डी में से कोई भी इरेशनल हो सकता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे पाई गिवन है वो भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमको क्या करना है, रूट 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग एक्सरसाइज में है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम लोग एक रियल यहाँ पे नंबर लाइन ड्रा करते हैं, या फिर एक लाइन ड्रा कर लिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। एक मिनट, ये सीधा नहीं है, सीधा कर लेते हैं, स्ट्रेट एकदम, ये ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई पॉइंट हमारा फिक्स पॉइंट ए है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए रूट में क्या लिखा है, 9.3, तो 9.3 यूनिट का एक मार्क लगा देंगे यहाँ पे। ये डिस्टेंस 9.3 का है और इसको हम लोग बोल देंगे बी है, ये क्या है, बी है, क्लियर। और ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये है आपकी 9.5, ये सॉरी 9.3, ये है 9.3, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्लियर। ये हो गया हमारा बी। अब क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट बी से 1 यूनिट का मार्क लगाएंगे, पॉइंट बी से 1 यूनिट का मार्क यहाँ पे लगाएंगे, जिसको हम लोग नाम दे देंगे सी। ये है 1 यूनिट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ए और सी का मिडिल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, ए और सी का मिडिल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हम लोग मिडिल पॉइंट मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे आ रहा है, कहीं पे समझ लेते हैं। हमारा मिड पॉइंट जो है ए सी का मिड पॉइंट ओ है, ये रहा ओ मिड पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेंगे, ओ को सेंटर लेंगे और ओ सी को रेडियस लेके, ओ सी को रेडियस लेके और ओ को सेंटर लेके एक यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कल बना देंगे। देखिए ध्यान से, ये रहा, ठीक है, ये सेमी सर्कल बन गया, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, या फिर पॉइंट बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो सेमी सर्कल को पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे जैसे मानते हैं कलर चेंज करता है, यहाँ पे मैंने क्या किया, बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जो सेमी सर्कल को पॉइंट डी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और यही बी डी जो है आपका, यही होगा अंडर द रूट 9.3। समझ में आया। इस तरह से हम लोग रूट में 9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसके डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज मतलब करने का मतलब रूट वहाँ से हटा देना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/√7, डिनोमिनेटर में है √7। अब √7 को हम लोग 7 कैसे बनाएंगे, यहाँ से रूट कैसे हटेगा। देखिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें √7 में √7 का, तो यहाँ से जो है डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा हमारा √7/7। डिनोमिनेटर में √7 में 7 का मल्टीप्लाई किए, √7 में √7 का, तो रूट यहाँ से हट गया। तो ये इसे ही कहते हैं हम लोग रेशनलाइज, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए डिनोमिनेटर में है √7 माइनस √6। क्या लिखा हुआ है, √7 माइनस √6। अब यहाँ पे माइनस वाला चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे √7 प्लस √6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। और जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको न्यूमरेटर में भी इसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दिया, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ऊपर तो हो जाएगा हमारा √7 प्लस √6, क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे एक मिनट थोड़ा दूर लिखते हैं अच्छे से। ये हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा √7 प्लस √6, क्लियर। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए, ध्यान से अगर देखें तो ये a माइनस बी है और a प्लस बी दिख रहा है। यहाँ पे फार्मूला बन गया, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। फार्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। तो a की जगह पे अभी है यहाँ पे √7, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दिए। माइनस b की जगह पे क्या है, √6, तो √6 का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर दिए।
देखिए ऊपर है हमारा √7 प्लस √6 रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारा रहा √7 प्लस √6, नीचे 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, तो √7 प्लस 6 ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे सेम इसी तरीके से, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को किए हैं सेम उसी तरीके से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लें। यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया है √5 प्लस √2, ठीक है, ये प्लस में दिया है तो हमने क्या बताया, प्लस वाला दे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और माइनस से दे तो प्लस से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे √5 प्लस √2 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जगह √5 माइनस √2, क्लियर। अब रूट देखिए न्यूमरेटर में तो वही नंबर आ जाएगा √5 माइनस √2, क्योंकि इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ। अब देखिए नीचे फिर से एक फार्मूला बना a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, फिर वही फार्मूला बना a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे a की जगह पे है √5, इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस, और b की जगह यहाँ पे है √2, तो इसका लिख देंगे स्क्वायर। न्यूमरेटर में आपका आ गया है √5 माइनस √2, और डिनोमिनेटर में आपका √5 का स्क्वायर किए तो 5, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्लियर। और फिर से सॉल्व किए तो √5 माइनस √2, और 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे आ गया क्या, 3, क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।